नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओ हेनरी की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो हमें उम्मीद, दोस्ती और बलिदान का असली मतलब सिखाती है। कहानी का नाम है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता। हाँ, और ये खास तौर पर एएसएससी और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा ताकि कहानी भी समझ आ जाए और एग्जाम की तैयारी भी हो जाए। तो ठीक है, आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कहानी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। फिर हम बीमारी और उस बेल की बात करेंगे। फिर देखेंगे उस पत्ते का चमत्कार। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी सवाल भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जानते हैं कि ये कहानी आखिर है किस बारे में। तो कहानी लिखी है ओ हेनरी ने, जिनका असली नाम था विलियम सिडनी पॉटर। कहानी की जो सेटिंग है वो है न्यूयॉर्क सिटी का ग्रीनविच विलेज, जो कि कलाकारों का इलाका माना जाता था। और यहीं रहती थी हमारी दो मेन कैरेक्टर्स, सू और जॉन-सी। दोनों यंग आर्टिस्ट्स हैं, दोस्त हैं। पर इनकी जिंदगी में एक तूफान आता है, बीमारी, निराशा और कड़ाके की ठंड के रूप में। तो अब कहानी के दिल में उतरते हैं, जहां एक अजीब सा वहम एक किरदार के मन में बैठ जाता है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, इस कहानी का विलन कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक बीमारी है। और ओ हेनरी ने उसे एक नाम भी दिया है, मिस्टर निमोनिया। वो इसे एक ठंडा अजनबी कहते हैं, जिसकी बर्फीली उंगलियां हैं। और ये मिस्टर निमोनिया जॉन-सी को जकड़ लेता है, उसे बिल्कुल कमजोर करके बिस्तर पर लिटा देता है। और जब डॉक्टर आता है तो वो सू को एक बहुत ही निराश करने वाली बात बताता है। वो कहता है कि जॉन-सी ने जीने की इच्छा ही खो दी है, और जब कोई जीना ही ना चाहे तो दवाइयों का आधा काम तो वैसे ही बेकार हो जाता है। तो ऐसे में जॉन-सी क्या करती है? वो बस अपनी खिड़की से बाहर एक पुरानी आइवी की बेल को देखती रहती है, और उस बेल से जो पत्ते गिर रहे हैं उसे देखकर उसके मन में एक बहुत ही अजीब, एक डरावना सा ख्याल घर कर जाता है। वो पत्तों की उल्टी गिनती शुरू कर देती है, 12, 11, 10। और वो सू से कहती है कि जब इस बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा ना, तो मैं भी चली जाऊंगी। और देखते ही देखते पत्तों की संख्या घटकर सिर्फ 4 रह जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि सू कितनी घबरा गई होगी। कहानी में टेंशन एकदम बढ़ जाता है। अब बेचारी सू एकदम परेशान होकर मदद के लिए नीचे जाती है अपने पड़ोसी के पास। उनका नाम है ओल्ड बहरमन। बहरमन एक पेंटर हैं, उम्र करीब 60 साल, थोड़े चिड़चिड़े से हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक मास्टरपीस बनाने का सपना देखा है, जो कभी पूरा नहीं हुआ। पर हाँ, वो सू और जॉन-सी को अपनी बेटियों की तरह मानते हैं। जब सू उन्हें जॉन-सी की बात बताती है तो बहरमन पहले तो बहुत गुस्सा होते हैं। कहते हैं, क्या दुनिया में ऐसे मूर्ख भी हैं? क्या कोई पेड़ से पत्ते गिरने से मरता है भला? लेकिन उनके इस गुस्से के पीछे उस बेचारी छोटी जॉन-सी के लिए बहुत सारी फिक्र छुपी थी। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जो उस रात घटता है जब बाहर एक भयंकर तूफान आया हुआ था। पूरी रात जोर की बारिश और तूफानी हवा चलती रही। सुबह जब जॉन-सी जिद करती है पर्दा हटाने की, तो दोनों को यकीन था कि अब तो एक भी पत्ता नहीं बचा होगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दीवार के सहारे एक पत्ता अभी भी अपनी टहनी से चिपका हुआ था। उस एक पत्ते को तूफान से लड़ते देखकर पता है क्या हुआ? जॉन-सी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसे जीने की एक वजह मिल गई। उसे एहसास हुआ कि मरना चाहना कितना गलत है, कितना बड़ा पाप है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है। कुछ दिन बाद डॉक्टर सू को बताता है कि मिस्टर बहरमन अब नहीं रहे। उन्हें निमोनिया हो गया था। वो उस तूफानी, ठंडी और गीली रात में बाहर थे, और उनके कमरे से एक सीढ़ी, एक लालटेन और कुछ पेंट ब्रशेस मिले थे। तो अब जब पूरी कहानी सामने आ चुकी है, आइए जरा बात करते हैं उन थीम्स की, उन संदेशों की जो इस कहानी को इतना खास बनाते हैं। देखिए, इस कहानी में कई बातें हैं। सबसे पहली है उम्मीद, होप। वो आखिरी पत्ता निराशा के खिलाफ लड़ती हुई उम्मीद का एक बहुत बड़ा सिंबल बन जाता है। फिर है बलिदान, यानी सैक्रिफाइस। बहरमन ने जॉन-सी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इससे बड़ा बलिदान क्या होगा? और हाँ, दोस्ती। सू का अपनी दोस्त के लिए हर पल खड़ा रहना, और बहरमन का वो निस्वार्थ काम, ये सब सच्ची दोस्ती की मिसाल हैं। और आखिर में विश्वास की ताकत, कि कैसे हमारी सोच, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारी हकीकत को बदल सकती है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कहानी के किरदारों पर, क्योंकि इनको समझे बिना कहानी अधूरी है। तो हमारे पास 3 मुख्य किरदार हैं। जॉन-सी, जो बीमार है
और पूरी तरह से निराश हो चुकी है। उसने अपनी जिंदगी को गिरते पत्तों से जोड़ लिया है। फिर है सू, एक वफादार दोस्त जो जॉन्सी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और आखिर में है बहरमन, वो बूढ़े थोड़े गुस्सैल पेंटर जो अपना मास्टरपीस बनाकर एक जिंदगी बचा लेते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आपके एग्जाम के लिए। आइए कुछ ऐसे सवालों पर बात करते हैं जो इस चैप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं। पहला सवाल, आखिरी पत्ते का क्या महत्व है? देखिए, ये पत्ता कहानी का सबसे बड़ा सिंबल है। शुरू में तो ये जॉन्सी की खत्म होती जिंदगी और निराशा को दिखाता है, लेकिन बाद में जब बहरमन उसे दीवार पर पेंट कर देते हैं तो वही पत्ता होप का, कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद का और निस्वार्थ प्यार का प्रतीक बन जाता है। दूसरा जरूरी सवाल, बहरमैन का मास्टरपीस क्या था और वो महान क्यों था? तो सुनिए, बहरमैन का मास्टरपीस वो एक पत्ता था जो उन्होंने दीवार पर पेंट किया था। और वो महान इसलिए नहीं था कि वो दिखने में एकदम असली था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वो प्यार और बलिदान का एक ऐसा काम था जिसने किसी की जान बचाई थी। असल में वही उनकी सच्ची कला थी। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि द लास्ट लीफ एक कहानी है इस बारे में कि कैसे प्यार और बलिदान का सिर्फ एक छोटा सा काम भी किसी के अंदर जीने की उम्मीद को फिर से जगा सकता है। बहरमैन का वो मास्टरपीस वो सिर्फ दीवार पर एक पेंटिंग नहीं थी, वो असल में जिंदगी का एक तोहफा था। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक, शेयर